हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए आज हम बात करते हैं एक ऐसे लड़के की जिसने अपनी बेइज्जती से निराश ना होकर बहुत कुछ सीखा और आगे बढ़ता ही गया। दोस्तों, यूँ तो गंदगी करना दुनिया का सबसे ख़राब काम है और सफाई करना सबसे बेहतर। फिर भी दुनिया का दस्तूर ऐसा है ही कि गंदगी करने वाला अक्सर अमीर होता है जबकि सफाई करने वाला गरीब। वह लड़का भी गरीब था जिसका सफ़र मैं बयान करने जा रहा, जो फिल्म इंडस्ट्री में विश्व प्रसिद्ध हुआ और सबसे बड़े पुरस्कार ऑस्कर अवार्ड से नवाजा गया। यह गरीब लड़का बर्तन धोने का काम करता था। इस काम में मन भले न जमा हो, पर धोने में हाथ जम गया। आए दिन बर्तन धोने की अच्छी नौकरी की तलाश में रहता ताकि कुछ और डॉलर जेब में आ जाए। बाप दादा तो गुलाम रहे, इसलिए पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता न था। कुछ ऐसे ही इस लड़के की भी पढ़ाई लगभग शुरू होते ही छूट गई थी। एक दिन अखबार में बर्तन धोने वालों के लिए निकली नौकरियों वाले कॉलम को देख रहा था, तभी नज़र एक ऐसे विज्ञापन पर पड़ी जहां लिखा था एक्टर्स वांटेड। उस लड़के ने गौर किया कि ऑडिशन वाली जगह ज़्यादा दूर तो है नहीं, तो क्यों ना किस्मत आजमाई जाए। आखिर कोशिश करने में बुरा ही क्या है। वह ऑडिशन देने सही समय पर पहुंच गया। जब उसकी बारी आई तो निर्देशक ने उस लड़के के हाथों में एक किताब देकर कहा, लो यह पढ़कर सुना दो। हाथ में किताब के आई, साथ में मुसीबत भी साथ ले आई। एक तो शब्दों को ढूंढकर रुक रुक कर पढ़ना, ऊपर से अंग्रेजी शब्दों का उच्चारण, वो भी अमेरिकन। कोशिश तो बार बार किया लेकिन सब बंटाधार। हाथों से किताब छिन गई। पल भर को ऐसा लगा मानो किस्मत ही लुट गई। निर्देशक ने भड़क कर उस दुबले पतले 16-17 साल के लड़के को दरवाजे की ओर धकिया दिया। दुखी लड़के ने पलट कर देखा तो फटकारों का वही सिलसिला जारी था। दफा हो जाओ यहाँ से, दूसरों का समय बर्बाद करने आए हो, बाहर निकलो, जाओ कुछ और करो। बर्तन धोना वैसा ही कोई और काम पकड़ लो। तुम पढ़ नहीं सकते, तुम बोल नहीं सकते, फिर तुम एक्टर भी नहीं बन सकते। लड़का अभी बाहर खड़ा ही था कि दरवाजा बंद हो गया। अपमान का कोई एक घूंट होता तो पचा भी लेता, लेकिन यहाँ तो जहर का जखीरा ही पलट दिया गया था। निर्देशक की बात दिल पर लग चुकी थी, और लगता भी क्यों नहीं। वह लड़का भले से गरीब था, गुलामों का खानदान था, लेकिन कभी किसी ने उसे ऐसे तो नहीं दुत्कारा था। वह सोचता रहा कि कला की दुनिया में ऐसी बेरहमी कैसी। माना कि मैं पढ़ा या बोला नहीं सकता इसलिए एक्टर नहीं बन सकता, लेकिन उस निर्देशक ने यह कैसे कह दिया कि मुझे बर्तन धोने का ही काम करना चाहिए। मैंने तो अपने काम के बारे में इन्हें बताया भी नहीं था। फिर क्या मेरा चेहरा बोल रहा है कि मैं बर्तन धोने वाला हूँ? बात तो खैर सच है कि मैं बर्तन ही धोता हूँ, तो क्या हुआ? क्या मैं एक्टर नहीं बन सकता? यह सवाल लड़के के अंदर ही नहीं गूंज रहा था, बल्कि उसे लगने लगा कि आसपास की हवा, पेड़ पौधे, सड़क, घर सब पूछने लगे हैं। और इस तरह एक महान अभिनेता सिडनी पोइटियर की कामयाबी का सफ़र शुरू हुआ। यूँ तो उस दिन ऑडिशन देकर सिडनी वापस बर्तन धोने पहुंच गए थे, लेकिन अब जब जब बर्तन चमकाते उनका इरादा भी बुलंद होता जाता कि एक्टर तो बनकर पक्का दिखाना है। और फिर सिडनी ने अपनी कमियों को दूर करना शुरू किया। गरीबी की वजह से न स्कूल जाने का सवाल था और न ही प्रॉपर एक्टिंग सीखना मुमकिन था। अब जो भी करना था खुद ही करना था, न पैसा, न मौका, न फैसिलिटीज़। वह जहाँ बर्तन धोते थे वहीं एक वेटर से पढ़ना सीखने लगे। काम कट करके रोज़ अखबार पढ़ने की प्रैक्टिस करते। अब अमेरिकन इंग्लिश के उच्चारण की कोशिशें रंग लाने लगीं। 5 महीने के अंदर अच्छे से बोलना और पढ़ना सीख गए। 6ठे महीने फिर उसी जगह पहुँचे। इस बार सिर्फ ऑडिशन ही कामयाब नहीं रहा, बल्कि नाटक में मुख्य भूमिका भी मिली। नाटक करते करते फिल्में भी मिलने लगीं और दुनिया उन्हें एक अच्छे एक्टर के रूप में पहचानने लगी। और फिर वह समय भी आया जब एक्टिंग की दुनिया में सबसे बड़ा अवार्ड ऑस्कर अवार्ड उनकी झोली में आया। दोस्तों, 1963 में लिलीज ऑफ द फील्ड के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड हासिल हुआ। यह अवार्ड पाने वाले दुनिया के पहले अश्वेत एक्टर हैं। सिडनी अक्सर अपनी इंसल्ट के उस लम्हे को याद करते हैं और यह भी मानते हैं कि वह ना होता तो यह मुकाम भी ना होता।
तो देखा दोस्तों, लगातार की हुई मेहनत कैसे रंग लाती है और सपनों को साकार करती है। इसलिए किसी के ताने को सुनकर रुकना नहीं है, बल्कि आगे बढ़ते जाना है। ऐसे ही प्रेरक और उत्साह से भर देने वाली वीडियो को देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाना ना भूलें दोस्तों। ऑल द बेस्ट।